अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे सिलसिले की जो है वो तीसरी वीडियो है। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है इस्लामिक स्टडीज़ का। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जितने भी वन पेपर होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें 10 से 12 MCQ जो है वो इस्लामिक स्टडी से आते हैं। तो हम लोगों ने कससुल अंबिया शुरू किया हुआ है। और हम लोगों ने इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक पढ़ा है और हज़रत आदम के मुतालिक डिटेल में पढ़ा है। अगर आप लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर पहले वो वीडियो देख लें। उसके बाद दूसरी वीडियो जो है वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बारे में है, जिसमें हमने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के वो क्वेश्चन जो पास्ट पेपर में पूछे गए हैं हमने डिस्कस किए हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुरान में तकरीबन जो है वो, वैसे तो टोटल जो है 1,24,000 पैगंबर आए हैं, नबी आए हैं, जिनमें से 313 जो थे वो रसूल थे। ठीक है। और उसमें से जो है वो 26 का जो है वो कुरान में जिक्र मिलता है। तो हम इन 26 के मुतालिक ही पढ़ेंगे। और सब अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो है वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही हैं। और ये जो है वो रसूल थे। और इनकी जो पैदाइश हुई है वो इराक के इलाके में हुई है। अब तक दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो जितने भी अंबिया आ रहे हैं वो सारे अरब के इलाके में आ रहे हैं। जैसे कि इस तरह का आपको मैं थोड़ा सा रफली बताऊं, मजीद आगे चलकर जब हम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के मतलब पढ़ेंगे तो हम उसके डिटेल में पढ़ लेंगे। तो जजीरा नुमा अरब इसी तरह का है कि जजीरा बेसिकली कहते हैं किसको है। जजीरा जो है ना वो एक समंदर हो अगर कहीं पर, उसके दरमियान में एक ऐसा खुशी का टुकड़ा जिसको चारों तरफ से समंदर ने घेरा हुआ हो, उसको जजीरा कहते हैं। लेकिन जजीरा नुमा अरब अरब को जजीरा नुमा क्यों कहते हैं, जजीरा क्यों नहीं कहते? क्योंकि उसको 3 साइडों से पानी ने घेरा हुआ है, लेकिन एक साइड से इसको लैंड ने घेरा हुआ है। तो इस वजह से इसको जजीरा नुमा अरब कहते हैं। तो इस एरिया में जो है वो, आपको पता है कि यहाँ पर ओमान का इलाका है, यहाँ पर जो है वो यमन का इलाका है, इस जगह पर करके जो है वो सऊदी अरब है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जिसको कहा जाता है। ठीक है। तो इसके साथ यहाँ पर करके जो है वो इराक का इलाका मौजूद है। तो इराक के इलाके में जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। और इनका जो असल नाम जो हमें इसराइलियात में मिलता है, मैंने पहले भी बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में, जब भी मैं इसराइलियात की बात करूंगा तो उससे मुराद तौरात या इंजील, जिसे ओल्ड टेस्टिमन या न्यू टेस्टिमन कहा जाता है। ठीक है, ये लिख लें आप लोग, ये अक्सर यूपीएससी में पूछ लेता है। और इसे इंजील को न्यू टेस्टिमन। अच्छा, ये ना इसके अलावा भी कई इसराइलियात में डिफरेंट सहीफे हैं। इंजील की भी कई 130 से ज़्यादा, 103 से ज़्यादा इंजील इसमें, जिसमें से 4 को जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। खैर इतनी डिटेल में आपसे वो नहीं पूछता एमसीक्यूज पे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ओल्ड टेस्टामेंट जो है उससे मुराद तौरात है, और इंजील से मुराद न्यू टेस्टामेंट से मुराद इंजील है। ठीक है। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं कि इनकी जो इसराइलियात में जो इनका नाम मिलता है हज़रत इदरीस का, वो स्नोक या इनोख के नाम से मिलता है। तो इनको अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतें दी थी, और ये पहले नबी थे जो लिखना पढ़ना जानते थे। तो जो लिखना पढ़ना जानते थे। और इसके अलावा जो है ये फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर भी थे। एस्ट्रोनॉमर क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ स्टार्स। स्टार्स आपकी जितने भी इल्म फल्कियात होता है, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, तो वो उसकी मुतल्लिक जो नॉलेज था वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को दिया गया था। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने इन्होंने से कुछ इन्वेंशंस भी हैं जो इनसे मंसूब हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने एक सुई नीडल जिसे कहते हैं, वो इजाद जो है वो
हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मंसूब की जाती है कि सबसे पहले जो सुई की जात थी वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने की थी। अच्छा, फिर हम लोग पढ़ते हैं इसके मुतालिक कि इनको जो थी वो अ, सहीफे इन पे कितने नाजिल किए गए, तो इन पर 30 सहीफे नाजिल किए गए थे। हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि हजरत आदम पर 10 सहीफे, हजरत शीस अलैहिस्सलाम पर 50 सहीफे, और 30 सहीफे जो हैं वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल किए गए थे। मजीद हम लोग इसके बारे में अगर कुछ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इनको जो थी काफ़ी लैंग्वेजेस पर अबूर हासिल था, और राउंड अबाउट 1000 जुबानें के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने इजाद की या इनको उस पर अबूर हासिल था, और 180 शहर इन्होंने आबाद किए थे। ठीक है। और एक स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों को कि पिछली सदी में कुछ इराक के इलाके में, जैसे मैंने बताया कि इराक के इलाके में पैदा हुए थे, तो इराक के इलाके में कुछ बच्चे खेल रहे थे पहाड़ी इलाके में। तो वहां पर उन्होंने जैसे गुलेल से आप यूजुअली खेलते हैं बच्चे, तो गुलेल से एक पत्थर मारा जो एक गार के अंदर किसी चीज से जाकर टकराया, टूटने की आवाज आई। तो जब वहां पर बच्चे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक मर्तबान टाइप पड़ा हुआ था कुछ। तो उसके अंदर कुछ पेपर्स थे। आपको पता है कि पहले ऐसे पेपर्स को ऐसे गोल करके ना रखा जाता था। तो गोल करके फोल्ड करके उसको रखा जाता था। तो इसमें वो पेपर्स पड़े हुए थे। तो जब बाद में उनकी स्टडी हुई, आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी की, तो पता चला कि वो बुक ऑफ इनॉक के थे। इनॉक यानी कि हजरत इदरीस पे जो सहीफे नाजिल हुए थे वो थे। और उसमें सारा कुछ लिखा हुआ था कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जो पेशन गोइयां थी, और जो सैलाब आना था, और वो क्यों आना था सैलाब, उसके मुतालिक भी मैं आपको डिटेल में अगले चैप्टर में बताऊंगा। बहरहाल हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतालिक मजीद ये है कि ये इनकी जो पेशा था वो दर्जी का पेशा था। ठीक है। और इसी वजह से शायद इनके साथ जो है वो सुई को, ईजाद को मंसूब किया जाता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, अच्छा मैंने आप लोगों को पहले चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में नबी और रसूल का फ़र्क बताया था। तो नबी और रसूल का एक और फ़र्क भी आप लोग याद रखें कि जो नबी होता है वो अक्सर कत्ल किए गए हैं, कत्ल हो सकता है। लेकिन जो होता है ना रसूल, इसे कभी भी कत्ल नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं बड़े बड़े रसूलों की कुछ बात कर रहा हूँ, कि जैसे हजरत इदरीस है, हजरत आदम है, हजरत इदरीस है, हजरत शीस है, हजरत मूसा है, हजरत ईसा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इनको जो है वो कत्ल नहीं है, लेकिन जो नबी हैं उनमें से अक्सर को कत्ल कर दिया गया है। लाइक हमें हजरत ज़िकरिया का जिक्र मिलता है जिनको कत्ल कर दिया गया था। इसके अलावा हमें हज़रत दानियाल का जिक्र मिलता है। ये जितने भी अम्बिया थे जो बनी इसराइल में आते रहे, तो वो उनके अक्सर उनको कत्ल कर दिया जाता था। तो नबी की एक खासियत ये है कि उसको उनकी ये फजीलत, रसूल को, नबी पे ये फजीलत हासिल है कि रसूल को कत्ल नहीं किया जा सकता। तो जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो थे, इनको इन्होंने जो है वो ये भी एक रसूल थे। अच्छा, क्योंकि इन पे सहीफे, नई शरीयत नाजिल हुई थी, 30 सहीफे हम लोगों ने पढ़े। अच्छा, इनके मुतालिक ये कहा जाता है कि इनके जो है वो फरिश्ते जो थे, दोस्त थे, तो इन्होंने जो कहा कि मुझे आसमानों की सैर करवाई जाए। तो इनको जो है वो फरिश्ता लेकर चला, जब इस वक्त ये चौथे आसमान पर थे। तो ऊपर से जो था वो मौत का फरिश्ता आ रहा था, इनकी चौथे आसमान पर उससे मुलाकात हुई। और वो फरिश्ते ने, मौत के फरिश्ते ने, जिसे हम इजराइल कहते हैं, उसने इनको बताया कि मुझे चौथे आसमान पर आपकी रूह कब्ज करने का हुक्म हुआ है। और फिर वहीं पर जो है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली गई। कुछ लोग कहते हैं कि दो नबी ऐसे हैं जो ज़मीन पर जिंदा हैं, और दो नबी ऐसे हैं जो आसमानों पर जिंदा हैं। उनमें से एक जो है ज़मीन आसमानों पर जो जिंदा है, उनमें एक हज़रत ईसा है, जिनके मुतालिक हम सबका बिलीव है कि वो कुर्ब क़यामत में आएंगे। और दूसरे जो हैं वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है। लेकिन इनकी जो है रूह ज़मीन पर कब्ज़ नहीं हुई, बल्कि चौथे आसमान पर कब्ज़ हुई है। इसलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले गए थे
मेराज पे, तो चौथे आसमान पर जो थी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई थी। तो दोस्तों एक दफ़ा मैं टॉपिक को दोबारा रिवाइज कर दूं आपके लिए। आज हम लोगों ने जो पढ़ा है कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, और ये रसूल थे। और टोटल जो रसूल टोटल नबी नाजिल हुए हैं वो अल्लाह ताला ने 1,24,000 भेजे थे, जिसमें 313 नबी थे, 313 रसूल थे, और 26 जो थे वो जिनका जिक्र कुरान में आया है। ये भी एमसीक्यूज, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अक्सर आता है। तो हम लोगों ने जजीरा नुमा अरब में देखा कि हमने पहले देखा था कि जो फ़लस्तीन का इलाका है, जो इस इलाके में करके बनता है, तो यहाँ पर शीस अलैहिस्सलाम आए थे कि सऊदी अरब में जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और अब इराक के अंदर जो है वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आए हैं। उसके बाद हमने देखा कि तौरात और इंजील का थोड़ा सा फर्क देखा कि ओल्ड टेस्टिमेंट जो है वो इन तौरात को कहा जाता है, और इंजील जो है उस पे न्यू टेस्टिमेंट कहा जाता है। उसके बाद हमने हज़रत इदरीस के बारे में पढ़ा कि इनका जो है ना इसराइलियात में इनका नाम इनोख या अखनूक के नाम से मिलता है, और ये पहले वो शख्स थे जिन्हें लिखना पढ़ना आता था, और कलम की इजाद भी इनसे मंसूब की जाती है। एस्ट्रोनॉमर थे, इल्म फल्कियात जानते थे, और सुई की इजाद को भी इनसे मंसूब किया जाता है। फिर इन पे जो है वो सहीफे जो थे वो टोटल 30 सहीफे नाजिल हुए थे, और 1000 से ज़्यादा ज़ुबानें इन्होंने ईजाद की, या इनको उन पर अबूर हासिल था। और 180 शहर जो थे इन्होंने खुद आबाद किए थे। उसके बाद इनका पेशे की बात करें तो पेशा जो था वो इनका दर्जी का पेशा था। ठीक है। और ये बुक ऑफ इनॉक कैसे डिस्कवर हुई है? मैंने आपको बताया कि लास्ट सेंचुरी जो हमारी गुजरी है उसमें कुछ बच्चों ने इराक के इलाके में खेल रहे थे, और वहां पर जो है वो एक गार के अंदर बुक ऑफ इनॉक का एक नुस्खा दरियाफ्त हुआ। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको पढ़ा तो उसके अंदर सारे डिटेल्स उस दौर की लिखी हुई थी। वो क्या डिटेल्स थी वो भी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे। लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि आपका वन पेपर के हवाले से, ये कम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा कवर की जाएँ, बजाय इसके कि आपको ज़्यादा तारीख में इतना डीप ले जाया जाए कि आपको बाकी चीज़ों से ध्यान हट जाए। अच्छा, रसूल और नबी का हमने फ़र्क पढ़ा कि नबी जो होता है वो कत्ल हो सकता है, जैसे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, ये कत्ल हो गए थे। और रसूल जो थे वो उनको कत्ल नहीं किया जा सकता, ये अल्लाह ताला की स्पेशल प्रोटेक्शन में होते हैं। अच्छा जी, हज़रत इदरीस के बारे में ये बात है कि ये वाहिद नबी हैं जिनकी आसमानों पर रूह कब्ज़ हुई है। ये एक फ़रिश्ते के साथ आसमान की सैर के लिए गए, और यहाँ पर चौथे आसमान पर जब ये पहुँचे तो दूसरी तरफ से हज़रत इसराईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से इनकी मौत का हुक्म लेकर आ रहे थे। तो चौथे आसमान पर ही इनको हुक्म था कि इनकी रूह कब्ज़ कर ली जाए, तो वहीं पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो थी मुलाकात हज़रत इदरीस से, वो चौथे आसमान पर ही हुई थी। तो ये मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन जो थे वो अक्सर पास्ट पेपर में पूछे गए हैं। तो आज के चैप्टर के लिए इतना ही। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें वीडियोस को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे, और आगे से हम मज़ीद आपके लिए इस तरह की मज़ीद वीडियोस बनाते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।